धर्म के अनुयायी ईश्वर का श्री राम और श्री कृष्ण के रूप में स्मरण करते हैं। धर्म ग्रंथों के अनुसार दोनों ही भगवान विष्णु के अवतार हैं, इसलिए एक ही हैं। दोनों के प्राकट्य के युग अलग अलग थे, दोनों के कुल भी अलग अलग थे। पहले विष्णु जी ने त्रेता युग के अंतिम चरण में श्री राम के रूप में अवतार लिया, जिसमें वह सूर्यवंशी थे। उसके बाद द्वापर युग के अंतिम चरण में उन्होंने श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया, जिसमें वह चंद्रवंशी थे। तो दोस्तों, आगे की कथा बढ़ाने से पहले आपसे प्रार्थना है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अब बढ़ते हैं कथा की ओर। अब चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं उस प्रश्न की ओर कि कृष्ण अवतार में सुदर्शन चक्र था मुख्य अस्त्र, लेकिन राम अवतार में क्यों नहीं था? या राम जी के पास सुदर्शन चक्र क्यों नहीं था? नहीं दोस्तों, ऐसी बात नहीं है। श्री कृष्ण और श्री राम दोनों के पास ही सुदर्शन चक्र था, बल्कि यूं कहना चाहिए कि विष्णु के जितने भी अवतार हुए हैं उन सभी में, क्योंकि वे विष्णु के अवतार थे, सभी के पास सुदर्शन चक्र था। लेकिन उनकी भूमिकाएं, उनको उपयोग करने का समय और उनका धारण करने का प्रयोजन हर युग में, हर अवतार में अलग अलग था। तो दोस्तों, इस व्लॉग को अंत तक देखिए और अपनी सारी जिज्ञासाओं को शांत करिए। सुदर्शन चक्र चतुर्भुज विष्णु भगवान के पास हमेशा से रहा। उन्होंने अपने अवतारों में उसे आवश्यकता अनुसार धारण भी किया। श्री राम अवतार में उन्होंने हमेशा धनुष धारण किया और श्री कृष्ण अवतार में चक्र रखा, जबकि मूल रूप से भगवान चक्र, गदा, धनुष तीनों अस्त्र शस्त्र धारण करते थे। भगवान विष्णु मूल स्वरूप में श्री हरि हैं, वही ईश्वर हैं। यह बात महाभारत काल में अर्जुन को विराट रूप के दर्शन कराते समय उन्होंने कही थी कि वे ही आरंभ हैं, वे ही अंत हैं, वे ही सब प्राणियों में सम्मिलित हैं और धर्म की स्थापना के लिए अवतार लिया है। क्योंकि कृष्ण अवतार में कृष्ण को अधिक माया शक्ति के साथ आना पड़ा, इसलिए सुदर्शन चक्र हमेशा उनके साथ रहा। कहते हैं श्री कृष्ण को सुदर्शन चक्र शिवजी ने उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर के दिया था। भारतीय शास्त्र रामायण एवं श्री रामचरितमानस में भी यह स्पष्ट उल्लेख है कि रावण ने जब वरदान लिया था, तब देवता और देवताओं का कोई भी शस्त्र उसे हानि नहीं पहुंचा सकता था। इस वरदान के कारण विष्णु भगवान को राम अवतार लेना पड़ा और उसमें सुदर्शन चक्र का त्याग करना पड़ा। पर यह त्याग वह त्याग नहीं था। यह त्याग इस तरह से था कि श्री राम ने उन्हें अपने साथ अपने भाई स्वरूप रखा। अर्थात श्री राम भगवान विष्णु का अवतार थे, यह तो हम जानते ही हैं। श्री लक्ष्मण शेषनाग जी का, श्री भरत सुदर्शन चक्र का और श्री शत्रुघ्न शंख का अवतार थे। माता लक्ष्मी ने माता सीता के रूप में जन्म लेकर प्रभु राम का साथ दिया था। तो इस कारण श्री राम ने राम अवतार के दौरान सुदर्शन चक्र को अपने अस्त्र रूप में शामिल न करके धनुष बाण को शामिल किया और साक्षात भरत जी को सुदर्शन चक्र रूप में रखकर अपने साथ रखा। और यह भी कारण था कि लक्ष्मण जी राम जी के साथ वनवास को गए और भरत जी अयोध्या में ही रहे, क्योंकि भरत जी सुदर्शन चक्र का अवतार होने के साथ ही राम रावण युद्ध में शामिल नहीं हो सकते थे, क्योंकि रावण को यह वरदान था कि देवी देवता द्वारा प्रयोग किया जाने वाला कोई भी अस्त्र उसे नहीं मार सकता। राम अवतार में भगवान राम ने यह भी प्रमाणित किया कि युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षित सेना अनिवार्य नहीं है। उपलब्ध प्राणियों को प्रशिक्षित भी किया जा सकता है और उन्हें संगठित करके सेना बनाई जा सकती है। राम रावण युद्ध पृथ्वी का पहला ऐसा युद्ध है जिसमें भगवान विष्णु ने भगवान राम रूप में पशु पक्षियों को मनुष्य के समान सैनिक के रूप में संगठित किया। इससे पहले तक पशु पक्षियों का उपयोग केवल देवी देवताओं के वाहन के रूप में ही किया जाता था। तो इसके आधार पर निष्कर्ष यह निकला कि राम अवतार में भगवान विष्णु ने यह प्रमाणित कर दिया कि शत्रु कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, युद्ध साहस और रणनीति से जीता जाता है। शस्त्र अत्यंत महत्वपूर्ण नहीं होते। यदि आपका सबसे शक्तिशाली शस्त्र आपके पास नहीं है तो भी आप युद्ध में का जीतना मुश्किल जरूर हो जाएगा, परंतु असंभव नहीं। वहीं द्वापर युग में भगवान विष्णु के 8वें अवतार ने श्री कृष्ण के रूप में जब जन्म लिया, तब श्री हरि नारायण ने अपने इस अवतार में चक्र को ही अपना मुख्य और प्रिय अस्त्र बनाया।
यहाँ आपकी जानकारी के लिए एक बात और बता दें कि भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र केवल और केवल श्री विष्णु के अवतारों के द्वारा ही धारण किया जा सकता है। ऐसे में द्वापर युग में श्री कृष्ण ने जब देह त्यागी तो उनके साथ ही सुदर्शन चक्र भी पृथ्वी की गर्भ में समा गया। ऐसी मान्यता है कि अब श्री विष्णु के अवतार कल्कि का जब जन्म होगा तब उनके साथ ही सुदर्शन चक्र भी जन्म लेगा। तो दोस्तों, अब आपको अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा कि क्यों श्री राम के पास सुदर्शन चक्र नहीं था। सुदर्शन चक्र उनके पास था, लेकिन उंगली में एक शस्त्र के रूप में न होकर अपने भाई के रूप में था। इसके अलावा कृष्ण मायावी थे और वे 16 कला संपूर्ण थे, तो उनके पास सुदर्शन चक्र होना उनके अस्त्र की निशानी था। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आपके प्रश्नों का उत्तर आपको मिल गया होगा। इसी के साथ आपको ब्लॉग पसंद आया हो तो एक लाइक और एक शेयर कर ही दें और सब्सक्राइब का बटन दबा दें।